प्रिय साधकगण, मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है और अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें 12 मंत्र हैं और ये मंत्र चेतना की 4 अवस्थाओं के साथ संबंधित है। कैसे साधक जब साधना में आगे बढ़ता है तो इन 4 अवस्थाओं का अनुभव उसे होता है। ये अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और ओंकार ओम पर केंद्रित है। ये सारी अवस्थाएं ऐसा बतलाता है। यह उपनिषद ओम को ब्रह्म मानता है और आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म जैसे महत्वपूर्ण वेदांत सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इसका जो मुख्य बिंदु है वो है कि यह आकार में सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी गहन दार्शनिक और अंतर्दृष्टि के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ओंकार ओम की मात्राओं अ, उ, मैं और अमात्र की व्याख्या करता है, जो चेतना की 4 अवस्थाओं वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय से संबंधित है। ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में बतलाता है। यह बताता है कि ब्रह्मांड और स्वयं आत्मा ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही है, जो अद्वैतवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। मांडुक्य ऋषि इसके रचयिता थे। यह उपनिषद मोक्ष के लिए एक मार्ग के रूप में देखा जाता है और इसे अकेले ही अध्यात्म ज्ञान के लिए पर्याप्त माना जाता है। हालांकि ये जो 4 अवस्थाएं कही गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसके अलावा भी एक अवस्था बतलाई गई है जो तुरीयातीत है। कहा गया है कि परमात्मा तुरीया नहीं बल्कि तुरीया से तुरीयातीत है। वह तुरीय अवस्था ऐसी मान लीजिए जैसे कि हम सब कुछ देखते हुए भी उसमें निर्लिप्त हैं। जब आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है तो उसके बाद एक तुरीयातीत अवस्था आती है, किंतु ये तुरीयातीत अवस्था जो है इससे भी परे ब्रह्म को माना गया है। हालांकि मांडुक्य उपनिषद परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बहुत आगे तक ले जाने का एक साधन अवश्य है। इसके जो 12 मंत्र हैं वह मंत्र अपने आप में साधना की उन गहराइयों को खोल कर रख देता है जो प्रारंभिक रूप से साधना करने वाले साधक को इससे लाभ हो सकता है। उन गहराइयों में जाने से साधना के उच्च स्तर पर जाने की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इसका पहला मंत्र है ओम इत्येतद अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्यो ओंकार एव। अर्थ है ओम अक्षर ही संपूर्ण जगत है, भूत वर्तमान भविष्य सब में ओम ही स्थित है। त्रिकाल से परे जो वास्तविक सत्य है वह भी ओम है। अर्थात ओम पर आधारित ही यह जो है अवस्थाओं या ओम को ही इसने पूर्ण रूप से परमात्मा माना है। और ऐसा भी माना गया है कि ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो ध्वनि भी ओमकार ही है, किंतु साधन में इस ओमकार की ध्वनि को पंच ब्रह्मांडी शब्दों में एक माना गया है, जो ओम, शक्ति, सोहम, ररंकार और निरंजन है। और ऐसा माना गया है कि ये 6 शब्द हैं। इनका जो है परमात्मा से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इस स्थिति से परे जो है वो परमात्मा है। ऐसे भी दृष्टांत बहुत से उपनिषदों में आए हैं, किंतु इन सब दृष्टांतों की बात तभी पता चल सकती है जब ये आपके अनुभव में आए। जिन जिन ऋषियों ने अनुभव किए उपनिषद के रूप में उन्हें लिखा या अपने शिष्यों को दे गए, किंतु यहाँ
बुद्ध की एक बात सत्य है, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अर्थात अपना अनुभव स्वयं प्राप्त करो, दूसरे के अनुभव से परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, न आत्मज्ञान हो सकता है। मांडुक उपनिषद भी अन्य उपनिषदों की तरह आप्त ऋषियों के द्वारा दिया गया एक संकेत है, और इन संकेतों के आधार पर आप साधना के उच्च स्तर में बढ़ सकते हैं, उनमें मदद मिल सकती है। किंतु आप इनको पढ़कर ही सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ये अंदर की बात है और इसे अंदर गहराइयों में उतर कर ही समझना पड़ेगा। आगे फिर साधनाओं की इन गहराइयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि तुर्या के बाद तुर्यातीत अवस्था क्या है और कैसे उसमें जाया जा सकता है। वो कौन सा साधन विज्ञान है जिसके मार्फत तुर्यातीत और उसके पश्चात ब्रह्म प्राप्ति का जो सहज सुलभ मार्ग है उस तक पहुंचा जा सकता है। इस बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका आध्यात्मिक कल्याण हो, सनातन धर्म की धर्म ध्वजा यूं ही फहराती रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।